औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन उसके हमारे पास जो हैं टू टाइप्स हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करता है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का नाम है। इसका दूसरा नाम केल्विन साइकिल भी है और ये किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ग्लूकोज बन रहा होता है। जबकि लाइट रिएक्शन जो है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है इसके भी दो फेज़ हैं, फेज़ वन फेज़ टू। फेज़ वन में हमारे पास लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल में जब पड़ेगी तो फिर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेगी, ब्रेक करेगी। और ये सारा काम हो कहाँ रहा है, ये सारा काम ये क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी में ये काम हो रहा है और साथ में ये काम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। डे टाइम जो लाइट रिएक्शन हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हो रहा है और जो नाइट टाइम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो हमारे पास जो है डार्क रिएक्शन जब हो रहा है वो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है और लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर जब हो रहा है लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेगा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाएगा। इसकी अभी हम डिटेल और फर्दर पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर जब इस तरीके से डिकम्पोज होगा तो एक चीज़ यहाँ पर ये बन रही थी, दूसरी हमारे पास जो है NADP जो है वो किस में चेंज हो रहा है, NADP जो है NADPH में चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और साथ हाइड्रोजन लॉस कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल तो वो NADPH बना देगा। फिर और एक चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ ये होगी, जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको, मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होंगे, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो भी रिलीज़ हो रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये ADP जो एक एलिमेंट कंपाउंड्स है, इसका फुल फॉर्म अभी बताती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है ADP फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होके ATP बना देगा। तो ये हमारा काम फर्स्ट फेज़ में हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हमने देखा कि जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने से, सही। और इसका दूसरा नाम हमने अभी क्या पढ़ा था, केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन, इसके दो नाम है। अब ये क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में ये सब काम हो रहा है और ये सारा काम थैलेकॉइड में हो रहा है और जो है डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में हो रहा है, सही। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या पता लग रहा है, लाइट रिएक्शन में यही लिखा हुआ है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इस ड्यूरिंग दिस फेज फोटोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। फोटोलाइसिस का मतलब होगा लाइट एनर्जी जो है वो कैप्चर करके कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी में। फोटोलाइसिस उस प्रोसेस को बोलेंगे जहाँ पर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। सम ऑफ द लाइट इज़ यूटिलाइज टू स्प्लिट वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड H+ आइंस एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कुछ जो है लाइट जो है इस्तेमाल होगी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेगी। और ये फेज़ जो है हमारे पास इसके दो फेज़ होंगे, फेज़ वन और फेज़ टू। तो हमारे पास जो है फेज़ वन में जो है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और फेज़ टू में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहे हैं और फिर वो आगे ADP और ATP बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज़ रिलीज इन द इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और जब फोटोलाइसिस प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी इन्वायरमेंट में, वेयर एज हाइड्रोजन टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर पिक में देखा कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ब्रेक होकर आए वो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ मिलकर
क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे। शुगर फिर बाद में स्टार्च में चेंज हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स करता है। क्लोरोप्लास्ट अमंग देम क्लोरोफिल इज द मेन लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो है क्लोरोफिल जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी लाइट्स जो हैं, लाइट्स के जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, देयरफॉर इट अपीयर ग्रीन। तो इसी वजह से वो ग्रीन नज़र आता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और दी अदर पिगमेंट आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। थैलेकॉइड जो है, अभी हमने पढ़ा कि थैलेकॉइड क्या है, पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करती है और क्या करती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल जो है वो बनाती है और हाईली ऑर्गेनाइज होती इन अ सीरीज कॉल्ड फोटोसिस्टम। तो ये जो थैलेकॉइड में जो काम हो रहा है ना, ये सारा काम फोटोसिस्टम कहलाएगा। थाउजेंड ऑफ कॉपीज ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोस्टेम आर कॉल्ड फोटोस्टेम। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और रिलीज़ हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है इसके 2 नाम है, फेज़ 1 फेज़ 2। तो इसको फोटो सिस्टम का नाम दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो रहा है, हमारे पास फोटो सिस्टम 1 प्रोसेस में NADPH बन रही है और जो है प्रोटॉन जो है क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस लेकर क्या कर रहे हैं, NADPH बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहे हैं। और साथ में जो है फिर इसने क्या किया, NADPH के बाद फिर हमारा फेज़ 2 फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होके यहाँ पर प्रोटॉन आके अटैच हो रहे हैं। प्रोटॉन जो है ये जाके किसके साथ मिल रहे हैं, ATP बना रहे हैं और साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है इसके साथ। तो ADP से ATP में चेंज हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के बाद। यहाँ पर इसका एक रिएक्शन भी दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके फुल नाम भी देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फुल नाम इनके जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH रिड्यूस निकोटिन एमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पर इसका एक रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, ADP इज़ द कंपाउंड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेल। ADP प्रेजेंट होता है सेल में ऑलरेडी, ये जैसे कि अभी हमने देखा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ADP से P फॉस्फेट ग्रुप अटैच होके, अच्छा यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं लाइट एनर्जी को। जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये सारी एनर्जी थैलेकॉइड में एब्जॉर्ब हो रही थी, तो ये ATP बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है NADPH आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस होते हैं वो आके इसके साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, सेल में NADP मौजूद है और वाटर ने जो हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए थे उससे क्या बन गया, NADPH। और फिर इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यही हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे क्लोरोप्लास्ट में, और ये सारा प्रोसेस कब हो गया, लाइट रिएक्शन में हो गया। अब डार्क रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, डार्क रिएक्शन जो है इसमें ये इसी का अपोजिट होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है, अब डार्क रिएक्शन में NADPH जो था उसमें से हाइड्रोजन आइंस वापस रिलीज़ कर देगा वो, और NADP बना देगा। ये इसका अपोजिट रिएक्शन होगा, वही जो हम पहले हुआ है। पहले क्या था, ADP से ATP में कन्वर्ट हुआ, अब ATP से वापस ADP में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस का नाम होगा कैल्विन साइकिल। और इसमें हमारे पास शुगर बनेगी, इसमें भी शुगर बनने के बाद स्टार्च में चेंज हो जाएगी। इसमें यहाँ पर ये हो रहा है
कि हमारे पास NADPH और ATP जो एनर्जी बनी वही एनर्जी जाकर क्या करेगी, स्ट्रोमा में डिज़ोल्व होगी और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बनाएगी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और दिस फेज अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट लाइट, और ये काम विदाउट लाइट होगा किसकी मौजूदगी में, ATP और NADPH2 ये मौजूद होता है। इस फेज़ का जो नाम है केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल है। ड्यू टू इट डिस्कवर और द C3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म्ड, यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी मौजूद होते हैं, वो बन जाते हैं। C3 साइकिल के लिए रिक्वायर है कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली फ्रॉम एयर, सम ऑफ इट्स आल्सो कम फ्रॉम रिस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग शुगर, पेंटोज शुगर बनाएगा। एंजाइम्स टू कैटेलाइज ऑल द रिएक्शन, एंजाइम्स और मौजूद होते हैं, प्रोटीन एंजाइम मौजूद होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। एंजाइम का टॉपिक एक अलग वीडियो में है। और एनर्जी फॉर्म ATP NADPH कम फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो इस तरीके से ये डार्क रिएक्शन भी टेक प्लेस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है स्टार्च जो बन गई, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज बाद में चेंज हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, डार्क रिएक्शन।